Assalamu alaikum, my dear students. Myself, Tawheed Parvez, VPPT resource person, Diet Bandipora. Today, I am going to deliver my lecture third of heredity and genetics. In lecture third, we will discuss the Mendel's principles of inheritance. We will discuss some basic concepts which will help us to understand the Mendel's principles of inheritance. डियर स्टूडेंट्स, मैंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करने से पहले हम पहले जानेंगे कि हु वाज मेंडल। तो अगर हम मेंडल की बात करते हैं, मेंडल का जो फुल नेम था वो था ग्रिगर जॉन मेंडल। तो ही वाज एन मोवियन ऑगस्टेरियन मोंक born in 1802 and died in 1884। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल जो है, मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स because he revolutionized the entire concept of genetics, he revolutionized the entire field of genetics। तो जब हम मेंडल की बात करते हैं, ग्रिगर जॉन मेंडल की, तो ग्रिगर जॉन मेंडल जो था, he did an hybridization experiments, and for hybridization experiments he took garden pea plant, जिसको हम बॉटनिकल नेम देते हैं पायसम स्टेवम। He did these hybridization experiments because he was eager to understand how these how these traits are transmitted from parent to offspring. He was actually trying to explain the manner of inheritance of characters, my dear students. Mendel जो था, he gave the prescribed mathematical pattern of transmission of hereditary units. अगर हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल जो था, उसने जो अपने रिजल्ट्स थे वो पब्लिश किए थे इन 1865, बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम हिज वर्क वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड हिज वर्क रिमेन डोमेंट अप टू द अर्ली 19th century। and in early 19th century, my dear students, three scientists of we can say that European scientists came forward। दे रिडिस्कवर्ड द मैंडल्स वर्क। उन्होंने मैंडल्स वर्क जो था उसको रिडिस्कवर किया। एक का नाम था हैंगो दिवेर्स, दूसरे का नाम था कैरल कॉर्नस, तीसरे का नाम था एनरिच वॉन। और एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था विलियम बैटसन। विलियम बैटसन ने कंफर्म किया मैंडल्स वर्क को, एंड ही डिड सीरीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू कंफर्म द मैंडल्स वर्क। डियर स्टूडेंट्स, मैंडल जो था उसने कल्टिवेट किए, उसने टेस्ट किए, उसने एक्सपेरिमेंट किए नियर अबाउट 5000 पी प्लांट्स पे। एंड आफ्टर डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ही केम विथ 2 जनरलाइजेशंस, और उन्हीं जनरलाइजेशंस को लेटर ऑन नाम दिया गया मैंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मैंडल्स इनहेरिटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंडल्स इनहेरिटेंस समझने के लिए पहले हम कुछ कंसेप्ट्स समझते हैं जिनकी बदौलत हम बाद में आगे जाके मैंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट जो है हमारा, दैट इज़ F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, लाइक पी प्लांट है मेरे पास, एक के फ्लावर जो है वो पर्पल कलर है और दूसरे के फ्लावर जो है वो वाइट कलर है। अगर मैं इनको क्रॉस करता हूँ तो जो मैंने पहले 2 प्लांट्स लाए जिनको मैंने क्रॉस किया, उनको मैं पेरेंटल जनरेशन कहूँगा, और जो वहाँ से उनके चिल्ड्रन होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके प्रोजेनी होंगे, उनको मैं F1 जनरेशन नाम देता हूँ, या उनको मैं F1 जनरेशन कहता हूँ, या उनको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट फ्लैल जनरेशन, F फॉर फ्लैल। यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं, when 2 parents cross to produce progeny, then their progeny is called as F1 generation or first filial generation। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वहाँ से पर्पल कलर फ्लावर्स मिले, तो वो पर्पल कलर फ्लावर्स जो होंगे उनको हम कहेंगे दे आर ऑफ द F1 जनरेशन। ना इफ़ वी क्रॉस देमसेल्व्स, यानी कि इफ़ वी क्रॉस द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी among themselves, then their offspring is called as F2 जनरेशन। यानी कि अगर हम अब जो हमें F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले, अगर हम उनको क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ, और वहाँ पे जो जनरेशन हमें न्यू जनरेशन आएगी,
दैट मे बी अ पर्पल कलर और वाइट कलर, और उस जनरेशन को हम कहते हैं F2 जनरेशन, या उसको हम कहते हैं सेकंड फ्लेल जनरेशन। सिंपली हम समझ सकते हैं, जो फादर और मदर होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, और जो उनके चिल्ड्रन होते हैं उनको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, और जो इनके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। ये हम ह्यूमन बींग्स में इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डियर स्टूडेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंटल जनरेशन है, और आप लोग जो है वो F1 जनरेशन है, और आपके बच्चे जो होंगे वो F2 जनरेशन होंगे। इसी तरह से आगे हम F3 F4 जनरेशन भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद एक और कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। किससे कहते हैं डियर स्टूडेंट? जब हम क्रॉस करते हैं बिटवीन द टू पेरेंट्स, वी कैन से मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, अगर हम उस क्रॉस में स्टडी करते हैं सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से सिलेक्ट करते हैं या स्टडी करते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रॉस कर रहे हो बिटवीन द प्लांट्स एंड आप स्टडी कर रहे हो सिर्फ एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर्स आप स्टडी नहीं कर रहे हो, लाइक दैट आप स्टडी कर रहे हो कलर ऑफ ए फ्लावर, तो कलर ऑफ ए फ्लावर एक प्लांट का रेड हो सकता है, एक प्लांट का वाइट हो सकता है। तो ये कलर ऑफ फ्लावर जो है, इसमें आप सिर्फ एक ही करेक्टर स्टडी कर रहे हो। तो जब आप क्रॉस करते हो फिर एक ही करेक्टर स्टडी करते हो, कंट्रास्टिंग करेक्टर, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लाइक मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है, हमारे पास एक प्लांट है जिसके रेड फ्लावर्स है, दूसरा प्लांट है जिसके वाइट कलर फ्लावर्स है। तो यहाँ पे हम एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ द डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, हम टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं। हम यानी कि सिलेक्ट करते हैं टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीड्स की बात करूं, तो सीड्स में मैं दो कैरेक्टर्स स्टडी करता हूं या स्टडी करूंगा, लाइक दैट ऑफ शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड। जब मैं शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड स्टडी करूंगा, यानी कि अब मैं दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी कर रहा हूं, तो इसको मैं कहता हूं, वी कॉल इट एज ए डाईहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पी प्लांट है और पी प्लांट आपके पास दो है, एक के जो सीड्स है वो राउंड है और दूसरे के सीड जो है वो रिकलर्ड है, दैट इज द शेप। अब एक जिसमें राउंड सीड्स है उन सीड्स का कलर येलो है, और जिसमें रिकलर्ड सीड्स है उन सीड्स का कलर ग्रीन है। यहाँ पे आप दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो, इसको आप बोल सकते हो डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में आप तीन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंडल जो था, ग्रिगर जॉन मैंडल, उसने चूज किया पी प्लांट। अब रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई ही चूज द पी प्लांट? अगर हम मैंडल सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट की बात करते हैं, तो मैंडल जो था, ही हैज सम कंसिडरेशंस इन हैज़ माइंड। उसके दिमाग में कुछ कंसिडरेशंस थी, उसके पास कुछ रीजंस थे व्हाई ही हैज़ चूज दिस पी प्लांट। पहली चीज़ जो उसने सोची, वो सोची वेरिएशन, यानी कि डिफरेंसेस, यानी कि जो करेक्टर्स हो वो इजीली डिटेक्टेबल हो। पहली चीज़, हम ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म बनाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को चूज़ करें जिसके करेक्टर्स वेल डिफाइंड हो, जिसके करेक्टर्स ईजिली डिटेक्टेबल हो। अगर हम पी प्लांट की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो पी प्लांट में हम क्या देखते हैं कि उसके करेक्टर्स जो होते हैं वो ईजिली डिटेक्ट भी होते हैं और ईजिली हम वेल डिफाइंड होते हैं। अगर आप देखो कलर्स, फ्लावर के कलर्स वो डिफरेंट होते हैं तो ईजिली डिटेक्टेबल होते हैं। अगर आप देखोगे सीड्स की बात करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो सीड्स में राउंड सीड्स होते हैं, रिंकल्ड सीड्स होते हैं, तो ईजिली डिटेक्टेबल होते हैं। तो इसलिए उसने पी प्लांट लिया, क्योंकि उसमें जो वेरिएशंस थी, जो डिफरेंसेस थी, जो कैरेक्टर्स थे, वो ईजिली डिटेक्टेबल थे। दूसरी चीज़ रिप्रोडक्शन। तो मैंडल ये सोच के चला कि अगर मैं चूज़ करूँ एक्सपेरिमेंटल प्लांट या एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, तो वो रिप्रोड्यूस होना चाहिए बाय मीन्स ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि उससे क्या होता है, जब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, तो we can say that he is getting the genetic information half from the male parent, half from the female parent। तो इस वजह से हम
ऐसा ऑर्गेनिज्म हम चूज़ करें एक्सपेरिमेंट के लिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए, जो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होता होगा। अगर हम देखेंगे पी प्लांट, तो पी प्लांट जो है इसके अंदर बाइसेक्चुअल फ्लावर्स होते हैं, दैट मीन्स ये रिप्रोड्यूस होता है बाइसेक्चुअल मीन्स। और तीसरी इसमें एक और क्वालिटी होती है कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेडोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाती है पी प्लांट में। और एक और क्वालिटी भी इस पी प्लांट में, दैट ईजिली हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जब हम करते हैं वो बहुत ईजी रहती है। और एक कैरेक्टर जो इसने एक और चीज़ जो इसकी कंसिडरेशन में आई, दैट इज़ द कंट्रोल्ड मैटिंग। जो भी हम ऑर्गेनिज्म चूज़ करें फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, उसमें कंट्रोल्ड मैटिंग होनी चाहिए, ताकि जो भी वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करे, उस प्रोजेनी का हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। और अगर हम पी प्लांट्स की बात करेंगे तो उसमें कंट्रोल्ड मैटिंग होती है। तो जो वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, उन प्रोजेनी को हम इन ए वेल फुली रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेल ऑर्डर्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं उनकी प्रोजेनीज का। और एक चीज़, शॉर्ट लाइफ साइकिल। हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म हो, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जिसको भी हम चूज़ करें, उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट हो, ताकि हम उसकी बहुत सारी जनरेशन्स विद इन ए लिमिटेड टाइम में प्रोड्यूस कर सकें और हम अपने रिजल्ट्स जल्दी जल्दी गैन कर सकें, एक्वायर कर सकें। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। जो भी हम ऑर्गेनिज्म चूज़ करे तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो दे मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो पी प्लांट्स में ये क्वालिटीज़ होती है। और कन्वीनियंस इन हैंडलिंग, वो इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हम चूज़ करें जिनको हम इजीली हैंडल कर सकें। तो यही कंसिडरेशंस मेंडल ने अपने दिमाग में रख के पी प्लांट को चूज़ किया, पायसम स्टैवम को चूज़ किया। तो यानी कि जो हमारे पास पी प्लांट होता है, पहली चीज़ उसमें वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं, दूसरी चीज़ वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, और तीसरी चीज़ वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसमें हो जाती है, और फोर्थ वन दैट्स इजी हाइब्रिडाइजेशन उसमें हो जाती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे मैंडल्स इनहेरिटेंस या Mendel's laws of inheritance. Thank you, my dear students. Assalamu alaikum.